लद्दाख में चीन की साजिशों को भारतीय फौज नेस्तनाबूद कर रही है। ऐसे में शक जताया जा रहा है कि पहाड़ पर पिटा चीन कहीं समंदर में नया मोर्चा ना खोल दे। भारत जानता है कि चीन की नजर दक्षिण में सामरिक रूप से अहम अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने अंडमान निकोबार की सुरक्षा के लिए 3 लेयर्स की एक सुरक्षा तैयार की है, जिसे दुश्मनों के लिए तोड़ना असंभव है। पोर्ट ब्लेयर से न्यूज 24 संवाददाता संजीव कुमार रॉय की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हिंदुस्तान अच्छी तरह जानता है कि भले लद्दाख में चीन के मंसूबों पर पानी फिर गया हो, लेकिन चाइना शांत नहीं बैठेगा। पहाड़ पर पिटा ड्रैगन अब समंदर में नई साजिश रच सकता है। बंगाल की खाड़ी में सामरिक रूप से अहम अंडमान निकोबार पर चीन की बहुत पहले से नजर है। ऐसे में विश्वासघाती चीन के मंसूबों को देखते हुए एक ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है जिसे तोड़ना असंभव है। अंडमान निकोबार द्वीपों पर भले ही चाइना का नज़र हो, पर चाइना को ये बात अच्छे तरीके से पता है कि अंडमान निकोबार द्वीपों के आसपास सुरक्षा बहुत कड़ी है। जहां भारत के हर बॉर्डर पर आर्मी मौजूद है, अंडमान निकोबार द्वीपों में सिर्फ आर्मी नहीं बल्कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जॉइंट कमांड तैनात है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए 3 लेयर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पहला घेरा, जिस पर भारतीय नौसेना बंगाल की खाड़ी में अपने बड़े बड़े युद्धपोतों के साथ तैयार है। दूसरा घेरा, कोस्ट गार्ड अपनी निगरानी बोट और हेलीकॉप्टर पर नजर बनाए हुए हैं। तीसरा घेरा, अंडमान निकोबार मरीन पुलिस तैनात है, वो भी हर तरह के अत्याधुनिक हथियारों से लैस। ऐसे में किसी के लिए भी अंडमान निकोबार के सुरक्षा चक्र को तोड़ना बहुत मुश्किल है। अंडमान निकोबार द्वीपों के चारों तरफ 3 लेयर में यानी कि 3 परत में चौकसी होती है। पहला परत जो है, उस परत का देखभाल करता है इंडियन नेवी के जहाज, इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट। जो दूसरा परत है, उस परत पे चौकसी करता है कोस्ट गार्ड के जहाज, कोस्ट गार्ड के हवाई जहाज। और जो अंदरूनी परत है, उस परत पे नज़र रखती है अंडमान निकोबार के मैरीन पुलिस। यानी कि अंडमान निकोबार द्वीपों के आसपास जो चक्रव्यूह है, उस चक्रव्यूह को भेद पाना चाइना के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। बंगाल की खाड़ी में मौजूद अंडमान निकोबार हिंदुस्तान के लिए एक ऐसे विशाल युद्धपोत की तरह डटा हुआ है जो भारत की मारक क्षमता को 1200 किलोमीटर बढ़ा देता है। ऐसे में ये द्वीप समूह हिंदुस्तान के दुश्मनों की आंखों में खटक रहा है। अंडमान निकोबार के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह का कहना है कि इस इलाके को लेकर कोई विवाद नहीं है। As far as China is concerned, the dispute is on the land borders or the line of actual control in the north and in the east. There is no maritime dispute as we do not share any maritime boundary. Moreover, to come to Andamans is a long way from South China Sea and passes through the choke points of Malacca Straits, which are dominated by India. In fact, the Great Nicobar Island overlooks the sea lanes of communication which pass through this choke point. अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई ऐसे द्वीप हैं जहां लोगों की आवाजाही कम होती है। शक जताया जा रहा है कि खुराफाती चीन इलाके के खाली द्वीपों में घुसपैठ कर सकता है। ऐसे में चीन अच्छी तरह जानता है कि सामरिक रूप से समंदर में अहम अंडमान निकोबार द्वीप समूह से बेहतर कोई दूसरा पॉइंट नहीं हो सकता। इसीलिए कम आवाजाही वाले द्वीपों की सुरक्षा के लिए खास तैनाती की जाती है। अंडमान निकोबार द्वीपों के चारों तरफ डिफेंस फोर्सेस कड़ी नज़र तो रखती है, पर साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीपों में अंडमान निकोबार पुलिस भी एक अहम भूमिका निभाती है। अंडमान निकोबार द्वीपों में कई दूर दराज द्वीप ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं और छोटे हैं। उन द्वीपों में कई महीनों के लिए हथियारबंद पुलिस जवानों की तैनाती की जाती है, ताकि उस इलाके में अगर कोई भी हरकत हो, कोई भी संदेहजनक हरकत हो, तो उसकी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को तभी दिया जा सके। अंडमान निकोबार के द्वीपों पर दबाव बनाने के लिए चीन ने म्यांमार के कोको द्वीप पर अपनी मिलिट्री बेस बनाना शुरू कर दिया है। चीन भी अच्छी तरह जानता है कि अंडमान निकोबार के चारों ओर भारत ने जो सुरक्षा घेरा बना रखा है, उसे तोड़ना नामुमकिन है।
नौसेना और कोस्ट गार्ड के समंदर की हर लहर पर नजर है। वहां की मरीन पुलिस संकरी खाड़ियों में गश्त लगाने में सक्षम है। ये 3 लेयर्स का सिक्योरिटी सिस्टम है, जिसमें नेवी, देन कोस्ट गार्ड, देन पुलिस। और किसी वक्त जब भी पोचर्स आता है, बहुत ही इस तरह का टाइम पे और इस तरह का रूट से वो निकलते हैं जहाँ पे नेवी और कोस्ट गार्ड के आँख से बच करके निकल जाता है। और निकल करके जब लैंड की तरफ आता है, जहाँ पे ये हमारा जो फॉरेस्ट का वेल्स है और सी वेल्स है, ये सब चोरी करने के लिए आता है, उनका पोचिंग करने के लिए आता है, तो उसको रोकने के लिए पुलिस जो है उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए पुलिस लगी हुई है। अंडमान निकोबार में इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की यूनिफाइड कमांड है, जो दुश्मन की हर साजिश को नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, दूसरी सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े लोग भी अंडमान में मौजूद हैं। अत्याधुनिक तकनीकों के जरिए सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही नहीं, बल्कि म्यांमार को कोको द्वीप और मलक्का स्ट्रेट पर भी नजर रखते हैं। Andaman has a 3-tier security to cater for the peacetime challenges and other threats. The outer tier is based on the capabilities of the Andaman Nicobar Command. Then we have the Coast Guard in the second tier, and finally the Maritime Police in the foreshore areas. Within the islands, there is adequate strength of the Indian Army and police. Moreover, additional forces can be easily built up from the mainland as and when required. समंदर में छोटे बड़े 570 से अधिक द्वीपों की माला हिंदुस्तान की ताकत में गजब का इजाफा करते हैं। इस इलाके पर कब्जे का मतलब है समंदर का असली सिकंदर बनना। इस इलाके में चीन की दखल अंदाजी 2 वजह से है। इसी रास्ते चीन अपनी जरूरत का कच्चा तेल आयात करता है। दूसरी वजह इस इलाके में भारी मात्रा में गैस और ऑयल के भंडार होना है। इसी रास्ते चीन अपना सबसे ज्यादा व्यापार करता है। चीन के कार्गो जहाज इसी रास्ते से यूरोप और खाड़ी देशों तक आते जाते हैं। अंडमान निकोबार पॉइंट से चीन की नब्ज भारत के हाथों में है। भारत अच्छी तरह जानता है कि बंगाल की खाड़ी में चीन की नजर कहां कहां है, इसलिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेकर पूरी चौकसी बरती जा रही है। निकोबार द्वीपों के आसपास समुद्री सीमा पर सेना मुस्तैद तो है, लेकिन साथ साथ इसके लिए टेक्नोलॉजी का भी बहुत सहारा लिया जाता है। अंडमान निकोबार के आसपास हवाई जहाज़ डिफेंस के हमेशा उड़ते रहते हैं और साथ में अनमैन्ड एरियल व्हीकल का भी अक्सर सहारा लिया जाता है। इसके साथ साथ हाई टेक्नोलॉजी वाले सोनार रडार का भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि समुद्र के भीतर और समुद्र के ऊपर कोई खतरा हो तो इसकी जानकारी तुरंत दिल्ली तक पहुँच सके। न्यूज़ 24 के लिए अंडमान से संजीव कुमार रॉय। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।